आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो अपनी कॉपी पे, नए पेज पे, नए पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो भाई साहब, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। मतलब चैप्टर का ही नाम है तो यही बात करेंगे। अरे भैया शोभित भैया, आप भी क्या मजाक वाली चीज है। एम जो है हमारा वो 100/100 से 100/100 से कम नहीं होना चाहिए। एम इज 100/100 इन मैथ्स। भैया 15 ही दिन बचे अब तो, अब भी क्या 100/100 का एम लेके चल रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल चल लो शोभित भैया, जब तक जिंदा है, जब तक 100 से कम सोचना ही नहीं है। तो चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का। सब चीज क्लियर है, सब चीज बढ़िया चल रही है, हर एक बच्चा यहां पे आ चुका है। क्या रॉन्ग है? अबे रॉन्ग, एक चैप्टर का नाम लिखा है, इसमें भी रॉन्ग निकल गया क्या दिमाग से? है निकल गया क्या दिमाग से? बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही पागल हो चुके हो क्या? है बे, चैप्टर के नाम में भी रॉन्ग। तो देखो, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस नाम का चैप्टर हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था ना। तो क्लास 9th में अगर तुमने पढ़ा था तो तुम्हें फॉर्मूले भी याद होंगे। नहीं याद है? अरे झूठ बोल रहे हो, याद होंगे। नहीं याद? मैं कुछ कुछ यहां पे डायग्राम्स बनाता हूं, कुछ कुछ यहां पे फिगर बनाता हूं। जो जो फॉर्मूले याद है वो लिख लेना, ठीक है? जो जो फॉर्मूले याद है वो लिख लेना, बाकी मैं बताऊंगा। तो एक बार कोशिश करो, क्या पता कुछ कुछ आते हो। जैसे जैसे मान लो मैं क्यूबॉइड बनाऊं, मान लो मैं एक क्यूबॉइड बनाऊं ऐसे। इस क्यूबॉइड की लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, हाइट H है। तो क्या तुम्हें याद है इसका कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसके केस में लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? सिर्फ साइड साइड वाला लिखो। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा याद है? वॉल्यूम क्या होगा याद है? तो भाई साहब एक क्यूबॉइड के लिए यहां पे हर एक चीज लिखना शुरू करो। सिमिलरली मान लो एक क्यूब है, क्यूब की जो साइड है वो मान लो A है। क्यूब की साइड क्या है? A है। तो इस क्यूब के लिए भी लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम लिखना शुरू कर दो। क्यूब के बाद क्या बात करें? कोन की बात कर लो। मान लो एक कोन है जिसका रेडियस R है, हाइट H है और स्लैंट हाइट L है। ये स्लैंट हाइट L है। तो इस कोन का भी सब चीज लिखो। मान लो एक सिलेंडर है ना? ये सिलेंडर होता है ना, ये सिलेंडर लिखो कॉपी में, यहां पे मत देखो। कॉपी में इस तरह से डायग्राम बनाओ जो मैं बना रहा हूं। मान लो ये सिलेंडर है, इसकी हाइट H है, रेडियस R है। तो इस सिलेंडर के लिए भी लिखो। मान लो एक स्फेयर है ना, सॉलिड स्फेयर है। मान लो इसका रेडियस जो है वो R है, तो इसके लिए लिखो। और मान लो एक हेमिस्फेयर है और इसका हेमिस्फेयर का भी रेडियस R है, तो इस हेमिस्फेयर के लिए भी लिखो। तो हर एक के लिए आप सभी के पास मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है? कर्व सरफेस एरिया सबका, टोटल सरफेस एरिया और सभी के वॉल्यूम जल्दी जल्दी सबके लिखता शुरू करिए। जल्दी इतने और बच्चे भी आएंगे, इतने तुम लिखो, जल्दी से लिखना शुरू करो। लैग कैसे बोल रहे हैं? अच्छा, लैग नहीं है, ठीक है। वो यहाँ का वो वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, सही है। कुछ नहीं है लैग। अच्छा अच्छा बेटा, हर चीज रॉन्ग है। क्लास 12th इन टाइटल क्या लिख रहे हो तुम? बावड़े हो गए हो क्या? क्या लिख रहे हो? अच्छा, क्लास 12 नहीं है ये, चैप्टर क्लास 10th का। ओहो, ठीक है, कर दिया मैंने, चलो कर दिया मैंने, सही कर दिया।
अब सही कर दिया, अब सही कर दिया, अब सही कर दिया। वो मैंने वो कर दिया था ना वहां पे लाइव, उसमें क्लास 12 लिखा हुआ था। ठीक है, क्लास 10th मैथ चैप्टर 12 है वो। ठीक है, अब सही है। ठीक है, ग्रेट। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इन सभी का देखो, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है? ये होता है जैसे मान लो, ये है, ठीक है ना, ये एसी का, ये मान लो क्यूबॉइड टाइप है एक, ठीक है, ये क्यूबॉइड टाइप लग रहा है तुम्हें। इस क्यूबॉइड के ये आगे वाला फेस, इस ऐसे ही पीछे वाला फेस है, ऐसे ही ये साइड में है, ऐसे ही यहां साइड में है। तो ये जो साइड साइड वाले फेस है, ये जो साइड साइड वाले फेस है, ये जो साइड साइड वाले फेस है, इन साइड साइड वाले फेस का जो एरिया होता है उन्हें कहते हैं लेटरल। लेटरल मतलब सिर्फ साइड साइड वाले। तो आगे वाला, पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, इन चारों का सम जो होगा इसे कहेंगे लेटरल। टोटल क्या होगा? जिसमें ऊपर नीचे भी ऐड हो जाए, ऊपर नीचे भी ऐड हो जाए तो टोटल, और खाली साइड वाले ले, खाली साइड वाले ले तो लेटरल। तो मेरी जान, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस क्यूबॉइड की बात करें, तो खाली ये आगे वाला, सिमिलरली वो पीछे वाला, ये दाएं वाला और ये बाएं वाला, इन सब का एरिया में ऐड करना है, इन सब का एरिया में ऐड करना है। तो क्या करेंगे? देखो, आगे वाला फेस कुछ ऐसा है, आगे वाला फेस कुछ ऐसा है जिसकी लेंथ L है, और ये जो है ये क्या है? ये है, तो ये तो हाइट है H, तो L इंटू एच है। क्या है? L इंटू एच। तो आगे भी L इंटू एच, पीछे भी L इंटू एच, तो 2 टाइम्स L इंटू एच, प्लस ये जो साइड वाला फेस है, ये जो साइड वाला फेस है, इसकी ये B है और ये H है, तो BH हो गया एरिया। वो होता है ना, ये होता है ना B इंटू एच, तो BH हो गया एरिया, और इधर भी है और इधर भी है, तो 2 टाइम्स BH। तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा L प्लस बी, और H भी कॉमन आ गया, तो 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच। याद आ गया? इसे कहते थे हम कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब की बात करें तो आगे भी ए स्क्वायर, पीछे भी ए स्क्वायर, साइड में भी ए स्क्वायर, इस साइड में भी ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। कोन की बात करें तो कर्व्ड मतलब जो कर्व्ड वाला पार्ट है, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, ये जो ऊपर कर्व्ड वाला पार्ट है, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, इस कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया चाहिए। तो इस कर्व्ड वाले पार्ट का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, ये याद करना होता है, पाई आर एल। सिमिलरली सिलेंडर के केस में कर्व्ड वाला, ये साइड में जो कर्व्ड है ना, ये साइड में कर्व्ड, तो ये जो साइड में कर्व्ड वाला है, ये सिर्फ कर्व्ड वाला, ऊपर नीचे नहीं ले रहे, ऊपर नीचे हम टोटल में लेते हैं, कर्व्ड में सिर्फ कर्व वाला रहता है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका होता है 2 पाई आर एच। इसमें तो पूरा ही कर्व है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको बीच में से हाफ कर दिया, तो ये जो बचा हुआ हो गया, ये जो बचा हुआ हो गया, ये बचा हुआ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे हो गए लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। देखो, जिसमें प्लेन साइड होती है उनको लेटरल कहते हैं, जिनमें कर्व होती है उन्हें कर्व कहते हैं, जिनमें कर्व होती है उन्हें कर्व कहते हैं। तो इसलिए मैंने स्लैश करके लिखा है। इन दोनों के केस में इसको लेटरल कहेंगे, इन सब के केस में इसको कर्व्ड कहेंगे, बस इसलिए मैंने यहां पे स्लैश करके लिखा है। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे भी ऐड हो जाएगा, तो ऊपर नीचे क्या है, ये L इंटू बी ऐड हो जाएगा। तो अब जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स LB प्लस 2 टाइम्स BH प्लस 2 टाइम्स HL। तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसमें 4a स्क्वायर में ऊपर का a स्क्वायर और नीचे का a स्क्वायर और जोड़ दो, तो 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर जोड़ दिया तो 6a स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया में नीचे का बेस भी जोड़ दो, तो कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल था, और नीचे का बेस क्या है? सर्कल है, तो सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। समझ में आया टोटल कैसे लिखा हमने? कर्व तो पाई आर एल था और नीचे सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। इसकी बात करें तो कर्व तो 2 पाई आर एच था, और ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। ऊपर का पाई आर स्क्वायर, ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर ज्वाइन कर दिया।
इसके चाहे कर्व की बात कर लो चाहे टोटल, ये पूरा ही कर्व है और पूरा ही टोटल है तो सेम ही रहेगा। इसके केस में कर्व तो सिर्फ ये था, कर्व तो सिर्फ ये था 2πr², पर अब नीचे बेस में सर्कल और लग गया, बेस में सर्कल और लग गया, तो बेस का πr², ये जो बेस है, ये जो बेस है इसका πr² और जुड़ गया, तो ये बन गया 3πr²। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? A³, याद है? इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, और हेमिस्फीयर का इसके वॉल्यूम का आधा कर दो तो हाफ ऑफ 4/3πr³ कर दें, तो हाफ से 2 गया तो 2/3πr³, ये बन गया इसका वॉल्यूम, ये बन गया इसका वॉल्यूम। तो ये होता है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक छोटा सा हमने क्या करा, ये टेबल बना ली। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। भैया याद कैसे करेंगे? याद करने का सिंपल सा तरीका यह है कि एटलीस्ट 3-4 बार ये टेबल खुद बनाओ। खाली पेपर लिया, जैसे मैंने अभी बनाई ना पूरी, क्या करा मैंने? खाली बोर्ड था, खाली बोर्ड पे मैंने सारी फिगर बनाई, सारे अपने आप भरे। इसी तरह से खाली पेपर पे, जैसे अभी क्लास के बाद एक बार बना ली, फिर एक बार सुबह उठ के बना ली, फिर एक बार दोपहर में बना ली कल, और एक बार कल रात में बना ली, तो 4 बार अगर तुम अपने आप बना लोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और अगर ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद हो गए तो सरफेस एरिया वॉल्यूम से आसान चैप्टर कोई नहीं है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आसान चैप्टर कोई नहीं है अगर ये सारे फॉर्मूले याद है। तो ये सारे फॉर्मूले 4 बार तुम लिखो। जब मैं अपनी क्लास 10th में था मैंने भी यही करा था, 4 बार ये सारे फॉर्मूले अपने आप लिखे थे, 4 बार ये सारे मैंने लिखे, मेरे को याद हो गए, बात बन गई। ठीक है जी, ठीक है जी। तो जल्दी से एक बार लिख लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूले में याद होने चाहिए क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इन सबके ये सारे हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपने आई गेस लिख लिया है, इनको 1-2 बार लिखोगे तो ये सारे याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं डायरेक्टली आगे की चीजों पे जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि हमें स्फीयर दे दिया उसका वॉल्यूम निकाल दो, हेमिस्फीयर दे दिया उसका वॉल्यूम निकाल दो, कोन दे दिया उसका वॉल्यूम निकाल दो। ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने क्लास 9th में। क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है? क्लास 10th में हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ये टॉपिक अब हमें क्लास 10th में पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स अब हमें ये क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हमें क्लास 10th में पढ़ना है। कॉम्बिनेशन का मतलब कि 2 सॉलिड्स को आपस में जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? मान लो हमने क्या करा कि एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर के ऊपर मान लो मैंने एक हेमिस्फीयर चिपका दिया सेम डायमीटर का। मैंने क्या करा? सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर चिपका दिया सेम डायमीटर का। ठीक है, मान लो सिलेंडर का जो रेडियस है वो मान लो r है और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो मान लो h है। तो अब यह हो गया कि 2 सॉलिड्स को आपस में कंबाइन कर दिया। तो अगर इनको कंबाइन कर दिया तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। ये जो सॉलिड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, और ये जो सॉलिड बना है इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड बताओ। तो एक बात समझना मेरी जान, एक बात समझना, जब भी सरफेस एरिया की बात आए ना, सरफेस एरिया का मतलब होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम हंसोगे, सरफेस एरिया का मतलब होता है जहां जहां तुम छू सकते हो। ठीक है, मान लो ये तुम्हारे पास ये एक फिगर है, तो इस फिगर को कहां कहां तुम छू सकते हो उसे हम कहेंगे सरफेस एरिया। भाई जैसे मान लो ये सिलेंडर है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर चिपका दिया। तो इमेजिन करो जैसे ही सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर जैसे ही तुमने हेमिस्फीयर चिपका दिया, सिलेंडर है उसके ऊपर जैसे ही एक हेमिस्फीयर चिपका दिया,
तो क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो, क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो, क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो, ये जो है ये तो डेड एरिया हो गया, ये जो टॉप ऑफ सिलेंडर है या फिर बेस ऑफ हेमिस्फीयर है, ये जो एरिया है ये तो डेड एरिया हो गया, इसको तो हम छू ही नहीं सकते, क्योंकि भाई ऊपर ऐसे चिपक गया आके, जब ऊपर आके ऐसे चिपक गया तो छत पे आके चिपक गया, तो इसको तो छू ही नहीं सकते हम, ये तो अंदर डेड हो गया, तो मतलब ये सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा। क्या बोल रहे हो भैया, समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा फिर समझ, हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हो, तो बताना है कहां कहां छू सकते हो। क्या तुम ऊपर इसको छू सकते हो, क्या तुम ये छू सकते हो, क्या तुम ये पार्ट छू सकते हो? बिल्कुल छू सकते हो। तो इस पार्ट को मैंने लिख दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बिल्कुल छू सकते हो, बहुत बढ़िया। और क्या छू सकते हो, और क्या छू सकते हो? क्या तुम इस सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया छू सकते हो? क्या ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर छू सकते हो? तुमने कहा हाँ भैया छू सकते हैं, तो इसे भी ऐड कर दिया। तो जहां जहां छू सकते हो, जहां जहां छू सकते हो उसको ऐड कर दो। और कहां छू सकते हो, और कहां छू सकते हो, और कहां छू सकते हो? भाई इसके बेस को तो छू सकते हो ना, नीचे से बेस को तो छू सकते हो, तो नीचे से बेस को भी छू सकते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर के बेस को हमने ऐड कर दिया। बस यही छू सकते हो, और कहीं नहीं छू सकते। तो ऊपर छू सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया छू सकते हैं, और नीचे छू सकते हैं। तो जहां जहां छू सकते हैं उसको ऐड कर लिया। तो इसको ऐड करके अगर हम लिखें, इसको ऐड करके अगर हम लिखें तो ये क्या लिख रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने बोला है कि जो इसका रेडियस वही इसका रेडियस, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी आर ही है, जो सिलेंडर का रेडियस वही इसका, क्योंकि इसी के ऊपर चिपका है, तो इसका आर तो इसका आर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो ये लिखा था हमने 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये लिख लिया। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या था? इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो हमने लिख लिया ये 2 पाई आर एच प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, बेस क्या है? सर्कल, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। क्या ये चीज सबको समझ में आई कि हमने सरफेस एरिया कैसे लिखा? चलिए वॉल्यूम अगर मैं लिखूं तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो। भाई भाई वॉल्यूम में तो ऐसा कुछ नहीं है ना जहां छू सकते हैं, वॉल्यूम तो मतलब कितनी कैपेसिटी है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस 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 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर दिया। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। मान लो एक और कॉम्बिनेशन में तुम्हें क्वेश्चंस पे, ठीक है? अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पे आएंगे, अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पे आएंगे, अब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक मैंने ये बताया आपको, ठीक है? बीच में जो भी ये चीज हुई अब मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, अब लैग सही हो गया। तो देखो अभी तक हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, फॉर्मूले के बाद मैंने बता दिया कि अगर सॉलिड्स को कंबाइन कर दें तो कैसे सरफेस एरिया और कैसे वॉल्यूम लिखते हैं, बता दिया। अब हम धड़ाधड़ क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर निपटाएंगे, ठीक है? आज के चैप्टर में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, जैसे कल भी हमने 2-2.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था, आज भी 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे देखते रहो। तो क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, क्या बोला? क्या बोला? कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसका? सॉलिड हेमिस्फीयर का इक्वल है। मतलब एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया, खाली सरफेस एरिया लिखा है, खाली सरफेस एरिया मतलब, खाली सरफेस एरिया लिखा है मतलब, खाली सरफेस एरिया लिखा है मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हुई है, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हमसे पूछा है हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, ये हेमिस्फीयर होता है ना, तो ये ऐड कर दिया, ये ऐड होता है, ये ऐड हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल लिख रहे हैं तो नीचे का भी ऐड होगा प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। याद आ गया? बहुत बढ़िया। तो क्या क्या कर सकता है? पाई से पाई कट गया, स्क्वायर से ये 2 कट गए, सिर्फ 1 बचा है,
तो आर की वैल्यू हो गई 9/2, ये आ गया आर, है ना, 3 3 9 और नीचे 2, ये आर आ गया। डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स आर, तो 2 इंटू 9/2 दैट इज इक्वल टू 9, तो ये आ गया हमारा डायमीटर 9 यूनिट्स। कुछ यूनिट नहीं दिए तो खाली ऐसे लिख देंगे, सेंटीमीटर मीटर नहीं पता ना तुम्हें, तो जब भी ऐसे सेंटीमीटर मीटर नहीं पता होता तो ऐसे यूनिट्स लिख देते। तो 9 यूनिट्स इज द आंसर, 9 यूनिट्स इज द आंसर। शाबाशे, कर लिया तुम सबने, कर लिया तुम सबने, वेरी गुड वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे है, बोला जा रहा है कि दो कोण है जिनकी हाइट की रेशो ये है, ठीक है, तो दो कोण है जिनका हाइट का रेशो है 1/3, तो हाइट ऑफ फर्स्ट कोण अपॉन में हाइट ऑफ सेकंड कोण ये 1/3 दिया है, और रेडियस का रेशो है 3/1, रेडियस का रेशो, तो R1 अपॉन R2 जो है वो दिया है 3/1। बहुत बढ़िया। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, है ना, हमसे पूछा है इनके वॉल्यूम का रेशो बताओ, तो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 जो है इसका रेशो हमसे पूछा है। दो की हाइट का रेशो दिया है, दोनों के रेडियस का रेशो दिया है, वॉल्यूम का रेशो पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, एक कोन है, एक कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आर भी अलग, दोनों के एच भी अलग, भाई दो कोन है तो R1 H1 R2 H2 ऐसे करके लिखेंगे। तो वॉल्यूम लिखे तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। मेरे से पहले करने की कोशिश करा करो, साथ साथ में कॉपी लेके बैठा करो। 1/3 गया, पाई गया, बचा है R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर H1 अपॉन H2, ये बच गया ना, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर H1 अपॉन H2 बच गया। ये पूरा स्क्वायर जो है इसको कॉमन ले लें तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर और H1 अपॉन H2। R1 अपॉन R2 क्या दिया है 3/1 का होल स्क्वायर, H1 अपॉन H2 इज 1/3, तो 3/1 का होल स्क्वायर इज 9/1 और 1/3 ऐसे ही, तो 3 3 9, तो ये बन गया 3:1। तो भाई साहब V1 रेशो V2 है 3:1, यह है 3:1 के बराबर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इजी पीजी है, इजी पीजी है, इजी पीजी है, इजी पीजी है जी। इजी पीजी है।